नक्सली खून बहाएंगे तो आत्मसमर्पण नहीं होगा। बहुत बड़ा बयान है ये। यानी आत्मसमर्पण तब होगा जब आप शांति से आएंगे, बंदूक छोड़कर आएंगे। अगर आप खून बहाएंगे, हिंसा करेंगे और कहेंगे नहीं भाई आत्मसमर्पण कर लो, तो नहीं होगा। बस्तर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते के अंदर नक्सलवाद को लेकर तीसरी बड़ी बैठक हुई है, जिसमें हिडमा, देवा और भूपति जैसे बड़े नक्सलियों के खात्मे का प्लान तैयार किया गया। साथ ही निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करने वाले नक्सलियों के लिए भी नया फरमान जारी हो गया है। पूरी खबर देखिए। मार्च 2026 की डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक की गई। संजय हैं क्या इस खबर? इस हाई लेवल मीटिंग का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन के अलावा अर्धसैनिक बल, वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। साल भर में एक बार होने वाली यूनिफाइड कमांड की बैठक कितनी जरूरी है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, यूनिफाइड कमांड का हिंदी में मतलब होता है संयुक्त कमान। आसान भाषा में समझें तो ये एक पहल है जिसमें किसी मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए कई एजेंसियां या सैन्य बल साथ मिलकर काम करते हैं और किसी संगठित नेतृत्व के तहत योजना बनाते हैं और एक साथ निर्णय लेकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसी यूनिफाइड कमांड की तर्ज पर नक्सलवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक साथ कई राज्य मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए, इसी को लेकर दो बड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। पहला, नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाकर सफलता हासिल करने वाले जवानों का उत्साह बढ़ाया जाएगा और बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के साथ विकास को भी तेजी यानी रफ्तार दी जाएगी। बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, पहले ये सुनिए। नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। बड़े बड़े माओवाद को न्यूट्रलाइज करने में हमारे जवान सफल हुए हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और दूसरा बिंदु है, वो क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक और उसके लिए नियत निलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। वहीं यूनिफाइड कमांड की बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों को एक नई चेतावनी दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलियों के सशस्त्र कैडर को खत्म किया जाएगा। जो नक्सली निर्दोष ग्रामीणों की जान लेंगे, हिंसा करेंगे, उनके आत्मसमर्पण और पुनर्वास का रास्ता बंद हो जाएगा। बीते दिनों नक्सलियों ने कई निर्दोष ग्रामीणों को शिक्षा दूतों की हत्या की है। ऐसे में अब निर्दोषों की हत्या करने वाले नक्सलियों के लिए बड़ी चेतावनी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी सुनिए। सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त करेंगे। नक्सलवाद के अनेक कैडर हैं। एक कैडर मतलब बंदूक वाला, धारी वाला मामला सब समाप्त होना होगा मार्च तक। इसीलिए कर रहे हैं वो सिविलियंस किलिंग जो है भैया, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जिन्होंने भी ऐसा किया उनके लिए रिहेबिलिटेशन के रास्ते बंद होंगे और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। जिस तरह से शिक्षा दूतों की हत्या हुई है संजय, ये ठीक बात नहीं है और मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और विजय शर्मा का स्पष्ट संदेश है कि ये जो आप कर रहे हैं इसके बाद आत्मसमर्पण नहीं होगा, खून बहाना बंद करिए। संजय, देखिए, पुलिस की ओर से भी बड़ा होने वाला है और नक्सलियों की ओर से भी कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि अंदर खाने से खबर आई है कि नक्सलियों ने अपना नया महासचिव बनाया है देवजी को। वहीं दूसरी ओर हिडमा जो है उसे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव बना दिया गया है, यानी कि अब बस्तर में जो भी नक्सल गतिविधियां होगी उसका मुखिया बनाया गया है हिडमा को। और यही वजह है, हालांकि इसका अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नक्सलियों की तरफ से जारी नहीं किया गया है, कोई ऐसा लेटर नहीं आया है, लेकिन ये अंदर खाने से खबर आई है। दूसरी ओर यही वजह है कि पुलिस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है वो इसीलिए है क्योंकि अगर हिडमा को कमान दी गई है, यानी कि खून खराबा बढ़ेगा, हमले बढ़ेंगे, निर्दोषों की हत्याएं जो की जा रही है उस संख्या में बढ़त हो सकती है। यही वजह है कि आज विजय शर्मा ने बहुत ही साफ कहा है कि जो नक्सली निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं वो इस बात को साफ समझ लें कि आपके वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे, यानी कि आपको पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि नक्सली अब कर ये रहे हैं, जो उनके बड़े कैडर्स हैं वो अपने मिलिशिया कैडर के जरिए संजय
एक बात का अंदेशा मुझे पता नहीं क्यों लगता है, आप मेरी बात सुन के मुस्कुराइएगा नहीं। मुझे ये लगता है कि इतने बड़े बड़े कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, हिडमा कहीं प्लान तो नहीं कर रहा है कि सबको मरवा लिया जाए, फिर लास्ट में बैठ के नक्सलवाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए कि भाई साहब नक्सलवाद खत्म हो गया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा है मुस्कुराइए कि नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन भी नक्सलियों के पास जाने वाली है। संजय, बिल्कुल, देखिए एक मैं उदाहरण देता हूं, आने वाले 2 से 4 दिन में हम एक बहुत बड़े नक्सली का सरेंडर देखने वाले हैं तेलंगाना में। वो नक्सली जिसने यहां 38 अपने साथियों की हत्या करवा दी थी, जवानों की गोली के निशाने पिला दिया था, वहां अपने साथियों की मौत के बाद वो चले गया वापिस आंध्र कैडर का नक्सली, और अब वो सरेंडर करने वाले हैं। मैं आपको अंदर खाने की बात बता रहा हूँ, 2-4 दिन में ये सरेंडर जो है ये शो किया जाएगा। तो ये नक्सलियों का असल चेहरा है। बड़े नक्सली कैडर जो हैं वो डरे हुए हैं। यही वजह है कि नक्सल संगठन में भूचाल आया हुआ है। नक्सल संगठन लगातार ऐसे लोगों को कमान दे रहा है